गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अपने सर मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर फिर से स्वागत करते हैं। और आज जो आरपीएफ में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग आपके पास 30 से 40 क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ में इस वीडियो में लास्ट में मैं बताऊंगा कि 100% आप जो भी चाहें, आप इंडिया में जो भी एग्जाम हुई हो उस एग्जाम में उसके 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, जो आपके होते हैं कि पीतल या कांसा किस मिश्र धातु से बने होते हैं। तो वो आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको टेबल दी जाएगी, जिसके अंदर आपको 100% मैं बता रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन आपके साइंस के उसी में से आते हैं। ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहो। और अगर आपको पता है कि इस चैनल पर रोज़ दोपहर 12 बजे आपके पास सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट जीके के जो भी क्वेश्चन हैं या साइंस के क्वेश्चन हैं या मैथ के क्वेश्चन हैं, रोज़ दोपहर 12 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, जिसके अंदर आपको 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। क्योंकि जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और नो टॉकिंग नो बकवास। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? देखो, प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है और ट्रिटियम भी है, तो उपरोक्त सभी हैं। फसल से अंतर का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? कपास का विल्ट। कौन सा है? कपास का विल्ट। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिजली बनाने में। कहाँ पे किया जाता है? बिजली बनाने में। निम्न में से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? उपरोक्त सभी। क्योंकि गैस आपके प्रसरण का मतलब ये होगा कि गैस कितनी दूर फैलती हैं। तो देखो, अगरबत्ती की खुशबू भी आपको दूर तक आती है, खाने की खुशबू भी आती है और इत्र की महक भी आपको पास से अगर कोई गुजरे तो आ जाती है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी। निम्न में से किस में अधिक ताप है? भाप में सबसे ज्यादा। देखो, इनमें आपके पास ताप किस में ज्यादा है? भाप में। याद रखना, क्योंकि बर्फ के में भी भाप में और उबलते हुए पानी में अगर अंगुली दे देते हो तो आपके मतलब फटाक से निकाल लेते हो, आराम हो जाता है। लेकिन अगर भाप से आप जल जाते हो तो आपको बहुत दिन तक इसके प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो सबसे अधिक ताप किस में होता है? भाप में। निम्न में से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारियां हैं? हैजा। कौन सी बीमारी है? हैजा। निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। रेजिन क्या है? रेजिन मेलवेयर है। रेजिन क्या है? मेलवेयर है। ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? यह एक वायर कनेक्शन है। क्या है? यह एक वायर कनेक्शन है, यह इसके लिए गलत है। सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? वह आपका गुणसूत्र 1, क्रोमोसोम 1। पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो ओ लॉस रोमन ने। किसने मापा था? ओ लॉस रोमन ने। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं? देखो, आपने बहुत से देखे हैं कि हमें इंसान को भी कई बार ये बात होती है तो कहते हैं कि वो रहने दे, वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, मतलब बात को बदल देता है। लेकिन गिरगिट के खुद के एक होता है कि वो गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है। के इकाई के निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तापमान, केल्विन, है ना, केल्विन। विटामिन बी ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सी होती है? बेरी बेरी होती है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि रतौंधी, रिकेट्स और रक्ताप्लता किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, आप कमेंट्स में बताओगे कि आपको कितना क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन चारों में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है। रिकेट्स बीमारी की कौन से विटामिन की कमी से होती है, रतौंधी कौन से कम, या रक्ताल्पता किसके कारण होती है। ठीक है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, आपके पास इस चैनल पे 10th और 12th की मैथ की क्लासें लाइव स्टार्ट हो गई हैं, जो शाम को 8 और 9 बजे आती हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखोगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए कि हमारी क्लास कितने बजे आ रही है। राइनो वायरस की वजह बनता है आम जुकाम। निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? वो है मेसियर 16। कौन है? मेसियर 16। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? आपका 20% ऑक्सीजन रक्त और शरीर क्या है? मस्तिष्क उसका यूज करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज।
मात्र 2 उत्तक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कॉर्निया। देखो मात्र 2 ही ऐसे उत्तक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। कौन कौन से? नाखून और कॉर्निया। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस। कणों के नाम बताइए जो पदार्थ को बनाते हैं? परमाणु। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं? उपरोक्त सभी। वे लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस सॉलिड का गुण है? निश्चित आकार होता है ठोस का। शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीकी क्यों है? अशुद्धियां हट जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है? अशुद्धियां हट जाती हैं। किस तंत्र के द्वारा एक अमिश्रित तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? अलग कीप। कौन सा होता है? अलग कीप। वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? उपरोक्त सभी। यानी तरल पदार्थ में धीमा, गैसों में सबसे तेज, कणों की गति के आधार पर। किस तकनीकी से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? वाष्पीकरण। किसके? वाष्पीकरण के कारण। तकनीकी का नाम बताओ जो 2 या 2 से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है। क्रोमेटोग्राफी। तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है पानी में स्याही का फैलना। तरल पदार्थ देखो, इत्र क्या है कि वो गैस में होते हैं, भोजन की गंध भी क्या है? गैस है, अगरबत्ती की खुशबू भी क्या है? गैस है। लेकिन पानी में स्याही का फैलना ये क्या है? तरल पदार्थ में है। ठीक है। अब देखो, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि आपके पास 100% पूछा जाता है, वो चाहे आरपीएफ हो चाहे आपका एसएससी हो, हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें मिश्र धातु की यह मिश्र धातु किन किन से मिलके बनी है। तो देखो पित्तल है ना, पित्तल वो कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनी है। किससे बनी है? कॉपर और जिंक से। कई बार इसके आपको उपयोग भी पूछे जाते हैं बर्तन बनाने में। इसका उपयोग किस में किया जाता है? बर्तन बनाने में। कांसा। कांसा किसका है? CuO&SN, सिक्के, घंटी और बर्तन बनाने में। ठीक है। जर्मन सिल्वर जो Cu और Zn, बर्तन बनाने में। रोल्ड गोल्ड, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको 100%, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है पीतल, आपका होता है कांसा और जर्मन सिल्वर। दूसरा आपके पास इसमें होता है मैग्नीशियम या सोल्डर। ठीक है। और एक निकेल स्टील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे ही आपको देखने हैं कि किस किस धातु के मिश्रण से। मैंने इंपॉर्टेंट आपको 10 से 15 ये दे दिए हैं, इन्हीं को आप रटिफिकेशन मार लेना, क्योंकि आपको देखोगे कि एग्जाम में 100%, चाहे आरपीएफ की हो चाहे एसएससी की, दोनों एग्जामों में 100% इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और या फिर आपके पास एक क्वेश्चन में इनका मिश्रण पूछ लिया जाता है, दूसरे क्वेश्चन में इनका उपयोग पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको इस टेबल में बना के दे दी जो इंपॉर्टेंट है। ओके।